दोस्तों नमस्कार। आपने अतुल सुभाष का नाम सुना होगा, राजा रघुवंशी का नाम सुना होगा। जो पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं, जो राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी। इससे बड़ी अभी खबर ये है कि हमारे सौम्या श्री, जो उड़ीसा के बालासोर की रहने वाली है, जो पिछले 12 जुलाई को उन्होंने कॉलेज के सामने अपने आत्मदाह कर लिए। पिछले बीते 12 जुलाई को फ़कीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा है जिन्होंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफ दफ्तर के बाहर में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उड़ीसा से 20 साल की लड़की एक शिक्षक की प्रताड़ना से अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में हार गई। उन्होंने फ़कीर मोहन कॉलेज से बीएड की डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। उनके एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे जिनका नाम समीर साहू है। उन्होंने वो लड़की को प्रताड़ित करता था। उन्होंने अटेंडेंस का नंबर नहीं दिया, उसमें एग्ज़ाम में नंबर नहीं दिया, अटेंडेंस के जो नंबर होते थे वो नहीं दिए। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने उसको फिरौती के तौर पे उसने गलत काम करने को कहता था और उन्होंने वो मानसिक तौर पे उसको प्रताड़ित किया, जो कि हमारे समाज में आए दिनों महिलाओं के ऊपर बढ़ती अत्याचार को लेकर के हमारी समाज अभी भी नहीं जग रही है। किसी हीरो को अगर पैर में गोली लग जाए तो उसकी खबर 3-3 दिन तक हमारे मीडिया में रिपोर्टिंग होगी, हमारे अखबारों में 2 दिन 3 दिन तक रिपोर्टिंग खबरें छपेगी। लेकिन इतने बड़ी घटनाओं को अभी तक किसी न्यूज़ चैनल में ने अभी तक नहीं दिखाया है और ना न्यूज़ चैनल पे हमारी बात हो रही है अभी। इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। हमारे समाज में अकेली ये लड़की अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। अपने कॉलेज में चीखती रही, अपने प्रिंसिपल को लिखित कंप्लेन दिया, लेकिन फिर भी उनके प्रिंसिपलों ने, उसके दोस्तों ने कोई उसकी मदद नहीं की। आज के समय में न हमारे समाज के अंदर गुस्सा है, ना आंदोलन है, ना शर्म है, ना बहस होती है। जब तक कि लोग लाश बनकर सामने नहीं आ जाए तब तक हमारे समाज में कोई आक्रोश नहीं, हमारे देश में कोई आक्रोश नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक गुरु और एक शिष्य के रिश्ते को ख़राब करते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रिंसिपल को, शिक्षक को लिखित कंप्लेन दिया, अपने दोस्तों को शेयर किया, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो अपने आप को हम समाप्त कर दूंगी। दोस्तों को भी बताया था, उन्होंने अधिकारियों को बताया था, बाकायदा पुलिस को टैग करके उन्होंने सोशल मीडिया पे टैग किया था, लेकिन फिर भी उसकी किसी ने सहायता नहीं की। आप समझ सकते हैं, आए दिनों कुछ दिन पहले कोलकाता की घटनाएं आपने सुना होगा, जो झकझोर दिया पूरे समाज को। शिक्षक को अभी गिरफ्तार किया है, प्रिंसिपल को सस्पेंड किया है, और ये करने से क्या समाज में कुछ हो सकता है क्या? 10 दिन पहले सौम्या ने सोशल मीडिया में लिखा था, अगर न्याय नहीं मिली तो अपने जान दे दूंगी, लेकिन उसकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। न किसी ने उसको प्रमुखता से हमारे मीडिया में छपा, न हमारे सोशल मीडिया पे चला। मैं आपको बता दूं, 2022 की एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 31,516 रेप केस दर्ज हुए हैं, जो हर दिन 86 और हर घंटे 3 रेप होते हैं। ये केवल एनसीआरबी के दर्ज आंकड़े हैं, और असल मायने में कितनी है उसकी कोई हमारे पास डेटा नहीं है। हमारे समाज में ऐसा क्रूरता हो गया है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं अपने समाज में। आप दिल्ली की बात करें, हर 1 लाख महिलाओं पे 144 आपराधिक मामले होते हैं, रेप केस, आपको छेड़छाड़ की घटनाएं, ये सभी। और वहीं उड़ीसा की बात करें, 1 लाख में 103 महिलाएं हमेशा बलात्कारियों, आपराधिक शिकार होती रहती है। न गुस्सा है, न
ना आंदोलन हो रही है, ना बहस हो रही है। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले एक लड़की रेप हो गया था, एक बड़ा लॉ कॉलेज का मामला था। लॉ कॉलेज की कर्मियों ने वहाँ की एक छात्रा से रेप किया था। उस कर्मचारी के खिलाफ पहले भी शिकायत थी, लेकिन उस समय उसका कोई शिकायत का सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके चाचा एक विधायक थे। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लग जाते हैं, एक केस को महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। आप क्या इस समाज से उम्मीद कर सकते हैं? क्यों नहीं हमारे सौम्या को समय रहते ही बचाया गया? क्यों नहीं पुलिस के विभाग से कोई कार्रवाई हुई? क्यों प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया? ये तमाम सवाल हैं हमारे। और क्या ये जब तक कोई ये घटना नहीं होगी तब तक हमारे समाज में नहीं जगता है। ना किसी रिपोर्टर ने नहीं ना कोई बड़े एंकर उसके घर पहुँचे, ना किसी ने अच्छे से रिपोर्टिंग की। अगर किसी खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, उसके 2 दिन 3 दिन तक खबर चलती है सोशल मीडिया पे। लेकिन हमारे समाज में अगर कोई महिला के खिलाफ कोई एक बड़ा आपराधिक घटना होता है, उसको लेकर के ना किसी अखबार में प्रमुखता से छापा गया है, ना कुछ अभी तक रिपोर्टिंग हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? और आखिर में एक सवाल, सौम्या की चीखें परेशान क्यों नहीं करती है देश को? 20 साल की लड़की पूछ रही होगी आखिर उसका गुनाह क्या है। अपने माँ बाप के सपने सजा करके, अच्छी छात्रा, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, उन्होंने कॉलेज से एक पढ़ाई करके एक अच्छे शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन उसके ये सपनों को, ना कि उसकी हत्या की, उसके सपनों को भी हत्या कर दी। जो एक अच्छे टीचर बन के अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना योगदान देना चाहती थी, एक होनहार छात्रा थी। इस पे कोई बात नहीं होता, कहीं बहस नहीं हो रही है, इस पे राजनीति हो रही है। ये समाज में हमें झकझोर देने वाला कहानी है, और इसको भी संज्ञान में नहीं लेते हुए जल्द से जल्द हम उड़ीसा प्रशासन से अपील करते हैं, जल्द से जल्द इसको सज़ा सुनाई जाए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को दर्ज किया जाए और उसको फांसी की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए। ये हम तमाम युवाओं और देश की आवाम की ओर से आवाज़ अपनी उठाता हूँ। किसी ने अगर समय रहते हुए सौम्या का कोई अगर हेल्प करता, मदद करता, तो आज वो ज़िंदा होती, लेकिन किसी ने उसके पीछे ध्यान नहीं दिया। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें।